जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लॉ परिवार लॉ जीवाई रोहित में। देखिए, अभी 10 तारीख में अभियोजन निदेशालय के द्वारा कैडर रिव्यू दोबारा मांगा गया। ठीक है, इससे पहले देखिए 8 सितंबर को यानी 8/9 में और 19/9 में भी इसको मांगा गया था। ठीक है, इन सबको बताने से पहले मैं आपको देखिए एक नोटिस बताता हूँ। ये वाला जो आप देख रहे होंगे अभियोजन निदेशालय का नोटिस है। ठीक है, इसको मैं थंबल पे भी लगा दूंगा। ठीक है, इसमें क्या है कि देखिए, इसमें इन्होंने बोला है कि सेवा में पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड, पुलिस महानिदेशक, जितने भी विभाग के हैं आपके, और विशेष पुलिस महानिदेशक, ठीक है ना, और अपर पुलिस महानिदेशक जितने भी हैं, और आपके जो भी लोक सेवा न्यायाधिकरण हैं, है ना, अध्यक्ष विधि आयोग जो भी हैं, आबकारी आयुक्त, श्रम आयुक्त, पुलिस आयुक्त, उप महानिरीक्षक, कमांडेंट, ADRF, है ना, तो इन सब से बोला है कि देखिए क्या कि इन्होंने फिर नीचे विषय लिखा है कि देखिए हमारा जो अभियोजन सेवा संवर्ग के अधिकारियों कैडर रिव्यू के संबंध में इन्होंने लिखा है, महोदय कृपया अभियोजन निदेशालय के पत्रांक 1-2-136 संख्या जो भी है इसकी 8/9/23 और 19/9/23 में जो दिए गए थे, ठीक है, और पत्र दिनांक 29/9/23 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। ठीक है, देखिए उन्होंने पहले कैडर रिव्यू कोर्टों से भी लिया था, कोर्टों में भी करवाया था। ठीक है ना, अभी इन्होंने क्या हुआ कि विभागों के लिए भी भेजा है। ठीक है, कि इन रिव्यू को आप जो भी हमारा जो पत्रांक है इसको ग्रहण करें, और यदि आवश्यकता हो तो संबंधित पद के दायित्व एवं निर्वहन के हेतु आवश्यक अधिकारियों की संख्या निम्न प्रारूप में हमको ईमेल ID, जो गवर्नमेंट की ईमेल ID पर, उस पर 3 दिन के अंदर अभियोजन निदेशालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध करें। अनुरोध किया गया था, ठीक है, किंतु वांछित सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है ना, यानी कि इसने ये बोला है कि हमने जो 8/9/23 में, 19/9/23 में, फिर 29/9/23 में जो कैडर रिव्यू बोला था, ठीक है, सभी विभागों के लिए जितने भी थे, ठीक है, इसमें उन्होंने 24 विभाग लिखे हैं। आपका पुलिस महानिदेशक जितने भी बनते हैं जिस विभाग के, होमगार्ड वगैरह, और आपके पुलिस जो आपके जितने भी आयुक्त बनते हैं जिस विभाग के हैं, ठीक है ना, और आपका विधि आयोग हो गया या लोक सेवा न्यायाधिकरण हो गया। ठीक है, तो उसने बोला कि जो हमने आपको जितने पद बोले, ठीक है, अब उन्होंने ये लेटर भेजा है कि आप इसको ग्रहण करें और कृपया हमको 3 दिन के अंदर अब अपना कैडर रिव्यू करके दें। यानी कि जो देखिए कैडर रिव्यू की बात चल रही थी, अभी उसके संबंध में किसी को सूचना नहीं थी, बस एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि सरकार को कैडर रिव्यू मिल गया होगा, लेकिन कैडर रिव्यू भी नहीं मिला है। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया है कि हमको 3 दिन के अंदर अभियोजन निदेशालय को, मतलब अभियोजन निदेशालय है उसको उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो सूचना मांगी गई थी वो सूचना नहीं आई है। ठीक है, अब 3 दिन का समय है। देखिए आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो आज देखिए 14 अक्टूबर है। ठीक है, और नहीं कि 10 तारीख को उन्होंने जो ये आपका जो ये लेटर है वो 10 तारीख का है, यानी कि 3 दिन का समय आज हो चुका है, बीत चुका है। ठीक है, तो हो सकता है इनका कैडर रिव्यू आ गया होगा। तो देखिए अब बच्चों में एक गर्माहट, मतलब सुगवाहट हो रही थी कि वैकेंसी कब तक आएगी, कैसे आएगी, को आएगी, कब तक नहीं आएगी। ठीक है ना, कोई डेट फिक्स नहीं है। देखिए डेट फिक्स तो किसी को भी नहीं पता, ये तो आयोग को भी नहीं पता। ठीक है, आयोग को तो अध्याचन आएगा, वो अपनी तरफ से फिर डेट फिक्स करेंगे, और जो डेट फिक्स होती है वो भी हट जाती है आगे। ठीक है ना, तो देखिए डेट तो भी किसी को फिक्स भी नहीं पता है। ठीक है, लेकिन जो शुरुआत में देखो क्या था, शुरुआत में जो वैकेंसी आ रही थी वो आ रही थी, और वो अब तक आ भी जानी चाहिए थी, क्योंकि 113 वैकेंसी थी अभियोजन निदेशालय के पास जो थी, 113 वैकेंसी थी। लेकिन देखिए सरकार ने अब की बार क्या रिस्क लिया, उन्होंने ये बोला कि अब की बार 123 वैकेंसी मत कराइए, 113 वैकेंसी मत कराइए, पहले आप रिव्यू कराइए, कैडर रिव्यू की जगह हमके पास, मतलब हमको जगह कितनी चाहिए, कितने अधिकारियों की हमको आवश्यकता है, फिर उसी हिसाब से हम वैकेंसी डालेंगे। ठीक है, अब देखिए सुनने में ये भी आया है, जैसा कि ये पता चला है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से कम 3 APO की आवश्यकता है ना, 3 कैंडिडेटों की, मतलब कैडर की आवश्यकता है। अब यूपी में 74 ज़िले हैं, 74 के हिसाब से आप लगा लीजिए 210 और 12 वो 222 के समथिंग, तो यही पद हो गए। ठीक है, 113 पद आपके वो थे, तो अप्रॉक्स 300 कून जाते हैं, और कुछ आपके प्रमोशन के थे। ठीक है ना, और कुछ देखिए 24 दिन का अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आती तो 24 कैंडिडेट ये थे जो PCS में सेलेक्ट हो गए, तो वैकेंसी देखिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर या अभियोजन निदेशालय के ऊपर कि वो कितनी इसमें से वैकेंसी आपको देता है, या 300 प्लस देता है, 200 प्लस देता है, या इस वैकेंसी को अब की साल और अगले साल करके 2 पार्टों में निकालता है। ठीक है, ये तो रहा देखिए सरकार का काम। ठीक है, लेकिन हमारा काम यही है और आपका काम ये है कि हमारा काम तो सिर्फ पढ़ना पढ़ाना है। ठीक है ना, पढ़िए और पढ़ते रहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए वैकेंसी, ये कन्फर्मेशन मिल गई है कि अब वैकेंसी आने वाली है।
अब आने वाली कब है, देखिए आने को अब रिव्यू मिल गया, या तो अब बिजनेस वाले को पता पूरा चल गया कि कितना हमको पास कैंडिडेट चाहिए। अब ये आयोग को कब भेजते हैं वो उनके ऊपर है, वो खाली पहले आयोग से पूछेंगे कि आपके पास कब समय है, कब आपको दिया जाए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अंदर की जानकारी होती है, जानकारी किसी को नहीं पता होता है किस डेट में फॉर्म रिलीज होंगे, किस डेट में वैकेंसी आएगी या किस डेट में अध्याचन प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों से पता चलता है कि हाँ वैकेंसी अब आने वाली है, उसके चक्कर में जो गर्माहट हो रही है, जो हो रही है, और जितना भी लेट हो रहा है आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, ठीक है ना, चाहे प्री मेंस जिसके हिसाब से हो रही है। तो देखिए अब इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए कि एपीओ की वैकेंसी कितने दिन में आने वाली है, अब बस इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि एपीओ की वैकेंसी आने वाली है और उसके लिए हम कितना तैयार हैं। तो अपनी तैयारी को आगे थोड़ा बढ़ा के, मतलब जितना आपका सिलेक्शन नहीं हुआ पिछली बार, चाहे आप मेंस में छट गए हैं, इंटरव्यू में छट गए हैं, तो उस हिसाब से अपनी कमियों को देख के उस तैयारी को पूरा करिए, ठीक है। उन कमियों को दूर करिए, फिर उन कमियों को सुधार के उस श्रेय से अपने आप को तैयार करिए, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास एक ना गोल्डन चांस है, आपको जो भी समय मिल रहा है अपने आप को एक तरह से चमकाने का समय मिल रहा है, ठीक है ना। हीरा को जितना घिसा जाता है उतना चमकता है, सीधे ना, जितना लोहे को तपाया जाता है लोहा उतना ज़्यादा चमकता है। तो ये आपका समय, अपने आप को जितना ज़्यादा चमकाना उतना ज़्यादा तपाइए। क्योंकि देखिए वैकेंसी अब सुनने में तो ये भी आ रहा है, देखिए बस सुनने में आ रहा है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि दिसंबर तक वैकेंसी का अनाउंस हो जाएगा। अब ये होगा नहीं होगा, देखिए इस बारे में भी कोई कन्फर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से लग रहा है कि हो भी सकता है। क्योंकि देखिए 3 दिन का समय दिया गया विभागों के लिए, 3 दिन में आप गवर्नमेंट की जो साइट है अभियोजन निदेशालय को, उस पर सूचना उपलब्ध कराइए, ठीक है। उसके बाद इनके पास सूचना पहुँचेगी, सूचना पहुँचने के बाद ये लोग क्या करेंगे, उसके बाद ये अपने हिसाब से फिर देखेंगे कितने कैंडिडेट हम इसमें से लें। या तो हो सकता है सारे कैंडिडेट एक साथ करा दें, तो इसमें कोई अचंभा नहीं होगा, क्योंकि 2016 में भी ये बहुत सारे एपीओ की वैकेंसी 300 प्लस दे चुके हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है 300 प्लस दे भी दें, या इन वैकेंसियों को जो रिक्तियाँ हैं उनको 2 पार्टों में बांट सकते हैं, आधी अब दे दें, आधी अगले साल दे दें, ठीक है। तो देखिए जो भी वैकेंसी आएगी, इतना तो कन्फर्म है कि 200 के समथिंग तो आएगी, क्योंकि अगर आधी भी देते हैं तो 200 के समथिंग आएगी। और 200 वैकेंसी एपीओ के अंतर्गत बहुत होती है, क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ एलएलबी वाले फॉर्म डालते हैं, कोई अदर पर्सन फॉर्म नहीं डाल सकता है, ठीक है ना। और इसमें जो अपीयरेंस होती है वो भी 50 से 60% होती है, तो आधे बच्चे वहीं हट जाते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, और आप अपने आप को ये परखने का और अपने आप को सुधारने का या अपने आप को चमकाने का अच्छा मौका मिल रहा है, तो अपने आप को चमकाते रहिए। और जब एग्ज़ाम आएगा तो उसमें जब ये देखिएगा आपको रिवीजन मानना पड़े, ना कि आपको कोई सब्जेक्ट अलग से पढ़ना पड़े। कुछ लोग पूछते हैं कि वैकेंसी आएगी, देखिए अभी एक बच्चे ने मुझसे ही पूछा, जानने वाले हैं हमारे, तैयारी कर रहे हैं, और लगता है पिछले 2 महीने से वो पढ़े भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है, ठीक है ना। बस उनका ये है कि जब वैकेंसी आएगी तो मेरी तैयारी हो जाएगी। देखिए इस भ्रम में मत रहिए, आप कितने अटैम्प्ट दे चुके हैं, 6 आपने 4 अटैम्प्ट दिए हैं, 5 दिए हैं, कितने आप इंटरव्यू से रिपीट है, इससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। मान लीजिए आपने 5वां इंटरव्यू दिया और 3 महीने बाद वैकेंसी आनी, और 3 महीने तक पढ़े नहीं, और कोई बच्चा पढ़ता आ रहा है उस कंटिन्यू पेपर तक, तो वो आपसे आगे होगा, आप उससे आगे होंगे। देखिए अनुभव आपके पास है, लेकिन पढ़ाई के साथ कहते हैं ना, वो मत करिए, मतलब एक ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि ये बरतेंगे तो पढ़ाई फिर आपके साथ ढिलाई बरतेगी, ठीक है ना। क्योंकि वैकेंसी 1 महीने में है, 2 महीने में है, 3 महीने में है, लेकिन अपनी तैयारी को ऐसा कर लीजिए कि लास्ट टाइम पे आपको बेरक्ट या कुछ भी ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, सिर्फ रिवाइज करना पड़े, कोई चीज़ समझनी ना पड़े, ना ही आपसे कोई चीज़ छूटनी चाहिए। आप जीएस हुआ, हिंदी हुआ, लॉ हुआ, सबका आपका कंपलसरी होना चाहिए। तो देखिए इसमें नोटिस को आपके थंबनेल पे भी लगा दूंगा, वहाँ जाके पढ़ सकते हैं खुद से भी कि इसमें उन्होंने क्या बोला है। तो उन्होंने उसमें यही बोला था कि 3 दिन के अंदर हमको सूचना दीजिए, आपने अभी तक कोई सूचना नहीं दी है। तो इससे बात स्पष्ट हो जाती है कि अभी तक जो कैडर रिव्यू कराया जा रहा था उसकी जो भी रिपोर्ट थी अभी अभियोजन निदेशालय को नहीं प्राप्त हुई है। अभियोजन निदेशालय ने क्या किया, 3 दिन का उनको समय दे दिया, 3 दिन के अंदर हमको दीजिए। और भाई देखिए अब पता चला है कि ये रिपोर्ट उनको प्राप्त होगी, लेकिन इस पर कोई नोटिस अभी जारी नहीं हुआ है और शायद नहीं भी होगा। लेकिन ऐसा पता चला है कि देखिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से कम 3 अभियोजन निदेशालय, मतलब 3 अभियोजक निदेशक की अभियोजन की बात की है ना, 3 एपीओ चाहिए, मतलब प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से रिक्ति है। तो वैकेंसी देखिए काफ़ी खो गई है, ठीक है। क्योंकि अब की बात है कि सिस्टमेटिक तरीके से भर्ती कराई जाएगी, क्योंकि अब की बार गवर्नमेंट भी रिस्क ले रही है, सिर्फ अकेला अभियोजन निदेशालय इसमें रिस्क नहीं ले रहा, अब की बार गवर्नमेंट ने भी रिस्क लिया है, ठीक है ना। तो अब की अच्छी तरीके से ही भर्ती होगी, और भर्ती अब की बार जो होगी तो वो देखिए अच्छी तरीके से तो होगी, क्योंकि सरकार अब की बार इसमें थोड़ा रिस्क दिखा रही है, और रिस्क दिखा रही है तो इसका मतलब वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है, क्योंकि चुनाव भी है, चुनाव से पहले हो जाएगा, ठीक है।
और देखिए अगर वैकेंसी अब जल्दी आती है तो उसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, पुराना लॉ ही पूछा जाएगा, नया लॉ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि नया लॉ चुनाव के मतलब 7-8 महीने तक, अभी तो 8 महीने तो अभी इसको देखिए अभी ड्राफ्ट कमेटी बन रही है तो उसके लिए 8 महीने का समय दिया गया है, तो अभी तो उसका कोई चांस ही नहीं है कि 8 महीने के अंदर, 8 महीने तो कुछ होना नहीं है, ठीक है, उसके बाद भी टाइम लगेगा। तो अभी पुराने लॉ पर फोकस करिए, उनको ही पढ़ते रहिए, ज़्यादा अपना दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। आपसे बहुत लोग कहते हैं कि उनको भी साथ साथ थोड़ा पढ़ते रहिए, मत पढ़िए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैं पढ़ के देखा हूँ, आप बड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे कि वहाँ रेप कहाँ परिभाषित है, यहाँ रेप कहाँ परिभाषित है, वहाँ मर्डर कहाँ परिभाषित है, यहाँ मर्डर कहाँ परिभाषित है, दोनों में कन्फ्यूज हो जाएगा कि पता चला कि आप लिख रहे हैं पुराना सेक्शन छोड़ के नया सेक्शन लिख दें, वहाँ पुराना पूछा गया है। तो अभी ना इतना अपने दिमाग पर जोर मत डालिए, दिमाग है यार, कोई कंप्यूटर थोड़ी है। समझ गए ना? क्योंकि देखिए अपने, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं देखिए स्टूडेंट हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आपको इसी हिसाब से ट्रीट करता हूँ जैसे एक स्टूडेंट होता है। तो मैं भी अपनी कैपेसिटी समझता हूँ कि कितना मुझको पढ़ना चाहिए, कितना मैं अपने दिमाग पर जोर डाल सकता हूँ, ठीक है ना? तो इतना ही अपने दिमाग पर जोर डालिए जितना ज़रूरी है, ठीक है। एक सामान्य, एक जनरल वे में पढ़ते चले जाइए, उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। नहीं आपको ज़्यादा डिफिकल्ट अंदर घुस के पढ़ना है, ना कोई ज़्यादा नॉर्मल पढ़ना है, बस एक सामान्य वे में पढ़ते चले जाइए, और सामान्य आप उसका आंसर भी लिखेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। बस क्या है, आप क्वेश्चन को सही पढ़ के उसका सही आंसर दीजिए और अच्छा लिखिए, बस यही सिलेक्शन का आधार है, और कोई सिलेक्शन का आधार नहीं है। तो बस आप लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि देखिए वैकेंसी की जो भी गर्माहट सुगबुगाहट हो रही थी, तो वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। अब ये मत पूछिएगा कि सर कितनी डेट में आने वाली है, फिक्स डेट बताइए। फिक्स डेट तो मुझको क्या, खुद आयोग को भी नहीं पता है कि किस डेट में आने वाली है, बस इतना पता है कि हाँ वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि देखिए इसके बारे में चर्चा हो रही है, रिव्यू मांगा जा रहा है, और इसमें देखिए फिर अभियोजन निदेशालय गर्म भी पड़ रहा है कि 3 दिन के अंदर हमको इसका रिपोर्ट जल्दी से जल्दी दीजिए। किसका मतलब क्या है, जब जल्दी मांग रहा है तो जल्दी भी वैकेंसी वो देगा, क्योंकि सरकार अभियोजन निदेशालय में क्या कर रही है, डंडा कर रही है। क्यों? क्योंकि ये देखिए अभियोजन निदेशालय जो काम करता है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ठीक है ना। आपने इस बारे में पढ़ा भी होगा, देखिए जैसे CRPC का सेक्शन 25A पढ़ते हैं तो वहाँ में इसके बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये जो अभियोजन निदेशालय है वो काम जो करता है वो गृह मंत्रालय के अंडर काम करता है। गृह मंत्रालय किसके अंडर होता है, सरकार के अंडर। और सरकार, गृह मंत्रालय ने साफ साफ बोल दिया कि देखिए अभियोजन जो होते हैं उनकी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। अगर कमी किसी प्रकार से रह रही है तो हमको बताइए। तो उसी आधार पे अभियोजन जो निदेशालय है उसने सब विभागों से पूछा, भाई आपको जितने भी APO चाहिए तो हमको बताइए, उसी हिसाब से हम अगली बार भर्ती करेंगे, ठीक है। अब देखिए रिव्यू में जितना बताया गया उसी हिसाब से वो सरकार को देंगे, अब सरकार उनको बताएगी कि भाई आपको कितना कितना करना है, ठीक है। उसी हिसाब से आयोग को भी भेज देंगे। जैसे ही आयोग को पता चलेगा, आयोग के पास अध्याचन आएगा, आयोग बता देगा भाई हमारे पास अध्याचन आया है, ठीक है। उसके बाद कोई फिक्स डेट कर देगा। तो बस अब देखिए जो भी होगा, देखिए अगले, इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अगले 6 महीने में प्री मेंस इंटरव्यू सब हो जाना है। अब इसी हिसाब से अपने आप को तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो आप इस बात से आपको कंफर्म हो गए होंगे कि कब वैकेंसी आने वाली है, कब तक नहीं आने वाली है। तो बस आज इतना ही था।